हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। अब हमें किसके देखने हैं? केमिस्ट्री के देखने हैं। ओके, तो केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट है प्राचीन भारत के रसायनज्ञ पर टिप्पणी लिखी। ये इसका क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा अपन को। नागार्जुन, वाग्भट और गोविंदाचार्य डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षणों को लिखिए। संक्रमण धातु की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? एलएस युग्मन क्या है? कारण बताओ कि Fe2+ अस्थायी जबकि Fe2+ स्थायी है। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी की सामान्य गुणों को लिखिए। लैंथेनाइड तत्वों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लक्षण लिखिए। लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। लैंथेनाइड के निम्न गुण लिखना है: रंगीन आयन, चुंबकीय गुणधर्म और लैंथेनाइड संकुचन। एक्टिनाइड के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। एक्टिनाइड के सामान्य लक्षण लिखिए। एक्टिनाइड संकुचन समझाइए। पारा यूरेनियम तत्व और ट्रांस यूरेनियम तत्व पर टिप्पणी लिखिए। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के चुंबकीय गुण लिखिए। उपसय संयोजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या समझाइए। बर्नक के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। संयोजकता बंध सिद्धांत समझाइए और सीमाएं लिखिए। NiCN4-2 की संकरण एवं ज्यामिति समझाइए। निम्न धातुओं की ज्यामिति और संकरण को समझाइए। CuCl2-, KCuCN3, COCN5 3-, FeCN6 3-। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझाते हुए विशेषताएं लिखिए, सीमाएं लिखिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा डी कक्षों का विपाटन समझाइए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय संकुल एवं चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षा के विपाटन को समझाइए। विपाटन वाला क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगी यहाँ के। डायलॉग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अष्टफलकीय चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना करें। प्रभावी परमाणु संख्या EAN को समझाइए। जॉन टेलर प्रभाव को समझाइए। संकुलों में समवायता समझाइए। ज्यामिति समवायता को उदाहरण सहित समझाइए। उसमें ऊष्माधारिता समझाते हुए CP और CP में संबंध स्थापित करिए। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। जूल थॉमसन प्रभाव समझाइए और जूल थॉमसन गुणांक की व्युत्पत्ति कीजिए। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाते हुए व्यंजक स्थापित करो। ये भी हो गया है अपना। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम समझाते हुए कार्नोट चक्र का वर्णन करो। कार्नोट प्रमेय लिखिए। एंट्रोपी समझाइए। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को समझाते हुए नर्नस्ट ऊष्मा प्रमेय का व्यंजक स्थापित करो। गिब्स मुक्त ऊर्जा प्रमेय को समझाइए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण अनुप्रयोगों को लिखिए। टिप्पणी लिखिए। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, मूलर चालकता, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब है सेल स्थिरांक को समझाइए। कोलरॉश नियम और उसके अनुप्रयोग लिखिए। डी बाई ह्यूलिक ऑन सागर को समझाते हुए समीकरण लिखिए। टिप्पणी लिखना। शांति प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरिक प्रभाव, उनका सत्यापन और ऑन सागर सिद्धांत और समीकरण। आयनों की गतिशीलता समझाते हुए हिटॉफ विधि का वर्णन करो। मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और विभव को समझाइए। संदर्भ इलेक्ट्रोड को समझाते हुए प्रकार लिखिए। कैलोमल इलेक्ट्रोड को समझाइए। निम्न डैनियल सेल के EMF के लिए नर्नस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। उदाहरण सहित लिखिए। प्रवस्था घटक स्वतंत्रता की कोटि। प्रवस्था नियम की सीमाएं लिखिए। प्रवस्था में जल तंत्र को समझाइए। सल्फर तंत्र का वर्णन कीजिए। चांदी सीसा तंत्र को समझाइए। क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। गलन क्रांतिक मिश्रण या बिंदु को समझाइए। क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोगों को लिखिए। संघनित प्रवस्था क्या है? गिब्स के प्रभावस्था नियम हेतु समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। उदाहरण सहित समझाइए। मित्र स्थायी अवस्था, संकर्ण बिंदु, त्रियक बिंदु। राउल्ट के नियम को समझाते हुए धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों को समझाइए। एंजियोट्रॉपिक स्थिर क्वाथी मिश्रण को समझाइए। टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्रता की कोटि, गलन क्रांति ताप। इसी प्रकार ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, ये आई थिंक 57 क्वेश्चन हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन से ही पेपर बनेंगे। इसमें से आपको जो भी प्रॉब्लम हो, या तो आप व्हाट्सएप में मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, या तो मुझे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई कैन एक्सप्लेन। ओके।